हेलो दोस्तों। समय समय तो सफलता की कुंजी है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है या यूं कहें कि भाग रहा है। अक्सर इधर उधर कहीं न कहीं किसी न किसी से ये सुनने को जरूर मिलता है कि भाई क्या करें, हमको तो समय ही नहीं मिलता। असल में हम लोग निरंतर गतिमान समय के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चल ही नहीं पाते हैं और समय से पिछड़ जाते हैं। समय जैसी मूल्यवान चीज का भंडार होते हुए भी हम हमेशा समय की कमी का रोना रोते रहते हैं, क्योंकि हम इस अमूल्य समय को बिना सोचे समझे कहीं भी बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं कि विकास की राह में समय की बर्बादी ही सबसे बड़ा शत्रु है। कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ बाण जिस तरह कभी लौट कर वापस नहीं आता, उसी तरह एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। हमारा ये कीमती वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट कब हमारा पास्ट यानी कि भूतकाल बन जाता है, हमें खुद को नहीं पता चलता है। सत्य कहावत है कि बीता हुआ समय और बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते हैं। कबीर दास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सच ही तो कहा है मित्रों। किसी भी काम को हमें कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालने से हमारा काम बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी तरह जैसे बासी काम और बासी भोजन हमें अच्छा नहीं लगता है, समय जैसे बहुमूल्य धन को हम लोग कभी सोने चांदी की तरह नहीं रख सकते हैं, क्योंकि समय तो गतिमान है। इस पर हमारा अधिकार तभी तक है जब तक हम इस समय का सही से सदुपयोग करें, वरना ये नष्ट हो जाएगा। समय का उपयोग पैसों के उपयोग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी की सुख सुविधा पैसों से कहीं ज्यादा समय पर निर्भर करती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता है, उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। सही कहा है चाणक्य ने कि अगर इस समय अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भविष्य में आगे जाके आपको दर्द जरूर मिलेगा, और अगर इस समय अगर आपने दर्द सह लिया तो आगे जाके आपको सफलता जरूर मिलेगी। समय जितना कीमती और वापस न मिलने वाला तत्व है, उतना उसका महत्व हम लोग नहीं समझते हैं। परंतु जो लोग समय की महत्ता को समझ जाते हैं, समय के एक एक सेकंड को समझ जाते हैं, वो लोग हमेशा विश्व पटल के इतिहास पर सदैव विद्यमान रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 24 घंटे के एक एक सेकंड का सही से उपयोग कर लिया, अपने किसी काम में उसको लगा दिया, तो एक दिन आप लोग विश्व के शिखर पर होंगे और आपको सब लोग जानेंगे, तब आप एक सफल आदमी कहलाएंगे। दोस्तों, समय का सही से सदुपयोग करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उनमें से एक उदाहरण है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समय के बड़े पाबंदी थे। जब वे कॉलेज जाते थे तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि वो समय के कितने परफेक्ट थे। गैलीलियो का नाम किसने नहीं सुना होगा। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। क्या आपको पता है गैलीलियो दवा बेचने का काम करते थे, लेकिन उसी में से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उन्होंने विज्ञान के अनेक आविष्कार कर दिए। अगर वो भी उस समय में यही बोलते कि मैं तो दवा बेचने में व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, तो शायद आज हमारे पास टेलीस्कोप न होता। घर गृहस्थी के व्यस्त भरे समय में हैरियट बीचर स्टो ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली पुस्तक टॉम काका की कुटिया लिख दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचना के रूप में की जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक विकासशील एवं उन्नतशील लोगों में एक ही बात समान है, समय का सही से सदुपयोग। अगर आपने इस समय का सही से सदुपयोग कर लिया तो दावा है मेरा कि भविष्य में आप एक सफल आदमी जरूर बनेंगे। समय का टाइम टेबल प्रकृति से स्पष्ट समझा जा सकता है। जैसे समय पे दिन होता है, समय पे रात होती है, समय पे हर एक मौसम आता है। यदि इनमें कहीं भी अनियमितता होती तो विनाश की लीला भी हमें प्रकृति जरूर सिखा देती। समय को कई बार गलत तरह उपयोग करने से कई बार विजय का पासा भी पराजय में पलट जाता है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को इसलिए हरा दिया क्योंकि वहाँ के सैनिक केवल 5 मिनट की देरी से आए थे, लेकिन वहीं कुछ ही मिनटों में नेपोलियन बंदी बना लिया गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन का एक सेनापति थोड़ी देर से आया। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय का सबसे बड़ा कारण समय की अवहेलना ही थी। क्या खूब कहा है किसी ने कि खोई हुई दौलत फिर भी कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या पुनः पाई जा सकती है, किंतु खोया हुआ यह समय पुनः वापस लौटकर कभी नहीं आता। सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। केवल आपको पश्चाताप मिलेगा अगर आपने इस समय का सही से उपयोग नहीं किया। समय के सदुपयोग से आपको क्या
क्या क्या नहीं मिल जाता। अगर आपने समय का सही से सदुपयोग कर लिया तो आपको सफलता, धन, क्या क्या आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसे वही लोग पाते हैं जो समय का सही से उपयोग करते हैं। जापान के लोग ऐसा ही करते हैं। वे छोटी मशीनों या खिलौनों के पुर्जों से अपने व्यवसायिक कार्य से फुर्सत मिलने पर नियमित रूप से एक नया खिलौना या मशीन बनाते हैं। इस काम से उन्हें अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। उनकी खुशहाली या उनके खुश रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो समय का सही से सदुपयोग करते हैं। तभी आज जापान इतना टेक्नोलॉजी वाला है। समय तो एक ऊंचे शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है। जीवन का महल समय की घंटों मिनटों की ईंट से बनता है। प्रकृति ने कभी किसी को ना ही अमीर बनाया ना ही गरीब बनाया। उसने अपनी बहुमूल्य चीज यानी कि 24 घंटे सभी को बराबर बांटे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस 24 घंटे का कैसे सही से उपयोग करते हैं। कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग इन 24 घंटों में भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर उसने आज 24 घंटे में इतिहास रचा है तो तुम्हारे पास भी 24 घंटे ही थे। तुम भी उन 24 घंटों में कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, केवल तुमने समय की बर्बादी की और उसने समय का उपयोग किया तो आज वो इतना आगे है। आदमी कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, परंतु समय पर कार्य ना करने से उसकी मेहनत बर्बाद चली जाती है। जैसे वक्त पर ना काटी गई फसल बर्बाद हो जाती है, असमय बोया हुआ बीज बेकार चला जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण, एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड या एक मिनट एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर जरूर आता है। क्या पता हम लोगों को जिस समय को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं वही हमारे लिए सौभाग्य की सफलता का क्षण हो। दोस्तों, आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो इसे बर्बाद करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, एक समय बाद समय आपको बर्बाद करेगा और समय की मार इतनी कठोर होती है कि आप उसे सह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अभी अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो इसे बंद कर दीजिए और इसे किसी अच्छे काम में लगाइए। कोई मेहनत वाला काम कीजिए, कुछ सीखिए इस समय से, वरना इस समय तो आप मजे लूट लेंगे, हर एक चीज कर लेंगे, लेकिन भविष्य में ये समय आपको हर एक चीज याद दिला देगा। भविष्य में आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। अगर तब आप मेहनत करने की सोचेंगे तो शायद ये बहुत मुश्किल होगा और अब कर भी नहीं पाएंगे और अब तुरंत पीछे हट जाएंगे। तो ये दोस्त, इस समय की बर्बादी को बंद करो और तुरंत पढ़ाई में लग जाओ, जॉब में लग जाओ, जो चीज कर रहे हो उस चीज को दिल से करो। दावा है मेरा कि एक दिन जरूर आप एक सफल आदमी बनेंगे। दोस्तों, सफलता के भी कुछ नियम होते हैं जिसको अगर आप अपनाएंगे तो एक दिन आप जरूर एक सफल आदमी बनेंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो सफलता के ऊपर बनाई है, अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो शायद आपको सफलता के मार्ग पर जाने में आसानी होगी। आपको एक राह मिल जाएगी कि मुझे किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है, किस तरह समय का एक एक क्षण हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से समय का महत्व समझ में आया है तो इस वीडियो के शेयर बटन पे जाइए और आपका कोई दोस्त, साथी, कोई भी अगर समय की बर्बादी कर रहा है तो उसे ये वीडियो भेजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ हो सके, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी समय की बर्बादी बंद करें और इस अनमोल समय को किसी अच्छे काम में लगाएं ताकि उन्हें भविष्य में सफलता मिले, उनका भविष्य एक उज्जवल भविष्य हो। दोस्तों, जैसे मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, उसी तरह आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि अगर आपको इस वीडियो को देख के समय का महत्व समझ में आ गया है और आप भी अब से समय बर्बाद ना करके इसका सदुपयोग करेंगे। दोस्तों, आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है और ऐसी वीडियो बनाने का और मन करता है। तो दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।